गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। तो हमने जो पिछली क्लास में चर्चा की थी, आप लोगों को जो होमवर्क दिया था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने किया होगा, है ना। आप लोगों ने जहाँ पे आप लोगों को बोल रखा है वहाँ पे आप लोगों ने होमवर्क का फोटो खींच के उसको सेंड किया होगा, ताकि हम लोग उसको चेक कर सकें। तो ये सब काम होने के बाद बच्चों, आज जो हम क्लास है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और ध्यान देना बच्चों, आज की जो क्लास है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आज की जो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वो बार बार हम उपयोग करेंगे, है ना। उन बातों के बारे में हम बार बार उन सवालों के बारे में बात करेंगे। तो आज की जो क्लास है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक बच्चों, तो बिना देरी करते हुए करते हैं स्टार्ट। देखिए बच्चों, सभी लोगों को होमवर्क करना जरूरी है, क्योंकि जब मैंने क्लास को स्टार्ट किया था उसी समय आप लोगों को बोल दिया गया था कि अगर आप लोगों को नवोदय में जाना है तो डेली क्लास को देखना है, डेली होमवर्क को करना है। तो बच्चे बहुत सारे डेली क्लास को तो देख रहे हैं, लेकिन उनसे डेली होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उनसे फिर बोलूँगा कि उनको डेली होमवर्क करना है। अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये जो काम है हमारा प्रैक्टिस के ऊपर है ना। अभी हम बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, बहुत आराम से पढ़ रहे हैं। आगे जाके हमारी स्पीड भी बढ़ेगी, हम लोगों को बड़े बड़े सवाल भी करना है। इसलिए ध्यान देना बच्चों, हम लोगों को बहुत पढ़ना भी। तो आप लोगों को डेली होमवर्क करना है। होमवर्क पे हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए और क्लास देखने पे आप लोगों को विशेष ध्यान होना चाहिए। तो लगातार हमारी क्लासेस चल रही है ना। हम अंकों की पहचान करना आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। चलिए, अंकों की पहचान करना क्या होते हैं, तो आइए करते हैं स्टार्ट। देखिए बच्चों, अंकों की पहचान का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक संख्या लिखी, ध्यान समझना, है ना। अभी आप लोगों को उतारने की आवश्यकता नहीं है ना। मुझे हर बार बोलना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है उतारते हैं बार बार। अगर मैं यहाँ पे कुछ समझा रहा हूँ तो वो उतारते, तो ऐसा गलती आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अंकों की पहचान को स्टार्ट करते हैं। सर ये अंकों की पहचान को क्या होती है, तो आइए समझते हैं। देखिए, अभी मैं समझा रहा हूँ तो आप लोगों को केवल सामने देखना है ना, कुछ भी नोट नहीं करना है। आप लोगों को मैं यहाँ बहुत सारी चीजें पढ़ाता हूँ, सब नोट करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी नोट करने की आवश्यकता होगी उसके लिए मैं आपको बोल दूंगा, है ना। आप लोगों के पास में केवल एक रफ कॉपी और पेन होना चाहिए, ताकि मैं यहाँ से अगर कोई सवाल दिया तो आप लोग उसको हल कर सकें। ठीक है बच्चों, चलिए। तो अंकों की पहचान का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक संख्या लिखी 8। ठीक है बच्चों, अब ये जो संख्या लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि ये संख्या है। अच्छा, ये कितने अंकों की संख्या है, कोई बता सकता है मुझे? मैंने यहाँ पे बोर्ड पे कितने अंकों की संख्या लिखी है, तो आप बोलेंगे सर ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है बच्चों, ये 6 अंकों की संख्या आप लोगों के सामने लिखी हुई है। अब इस संख्या में अंतिम अंक कौन सा है ना। अंतिम अंक की हम बात करें, ठीक है, अंतिम अंक, अंतिम यानी कि आखिरी का अंक, ठीक है। अंतिम अंक की बात करें ना, पूरी संख्या में एक अंक, एक एक अंक होता है ना। आपको पता है, मैंने पहले भी पढ़ रखा है, ये 8 एक अंक है, 2 अंक है, 5 है, 3 है, 4 है, 7, ये सभी अंक होते हैं। तो इस संख्या में अंतिम अंक कौन सा है, आखिरी का अंक कौन सा है? ठीक है, हम अंतिम अंक भी बोल सकते हैं, हम आखिरी का अंक भी बोल सकते हैं, हम दोनों बातें बोल सकते हैं। तो आपसे पूछा ही जा रहा है कि संख्या में अंतिम अंक कौन सा है। अच्छा, ये आप लोग ये मुझे बताइए कि इसमें अंतिम अंक जो है वो 8 होगा या 7 होगा, ये मुझे बताइए। देखिए, संख्या की शुरुआत हमेशा इधर से होती है, इधर से हम पढ़ते हैं, इधर से ही होती है। तो ये तो शुरुआत वाला अंक हो गया, है ना, पहला नंबर का अंक हो गया। तो ये अंतिम या आखिरी अंक नहीं होगा। तो इस संख्या में अंतिम जो अंक होगा वो कौन सा होगा बच्चों, तो वो होगा हमारा 7। क्या होगा? 7। तो ये जो आखिरी में अंक होता है बच्चों, ध्यान से समझना, ये जो आखिरी में अंक होता है इसी अंक को हम अंतिम अंक बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए इस संख्या में अंतिम अंक कौन सा है, अंतिम अंक, या इसको हम बोल सकते हैं आखिरी अंक, आखिरी, ठीक है। आखिरी अंक का मतलब होगा लास्ट डिजिट, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम बोल देंगे लास्ट डिजिट। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि संख्या में अंतिम अंक कौन सा है, आखिरी का अंक कौन सा है, तो आप बता देंगे बहुत आसानी से। साथ ये बात आ रही समझ में, कोई कठिन काम नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए मैं आप लोगों को एक और सवाल देता हूं।
इसमें अंतिम अंक कौन सा है? इस संख्या में जो ऊपर लिखी हुई है इसमें अंतिम अंक कौन सा है? तो आप बोलेंगे सर इसमें जो अंतिम अंक है वो कौन है बच्चों? ये बात आ रही समझ में? आगे के अंकों से हमको नहीं मतलब है कि आगे 4 अंक है, 10 अंक है, 20 अंक है, 1 अंक है, कुछ नहीं मतलब। इसमें जो अंतिम अंक है वो क्या है बच्चों? ये बात आ रही समझ में? तो इसमें इस नीचे वाली संख्या में 7 हो गया, ऊपर वाली संख्या में 9 हो गया, तो ये अंतिम अंक का मतलब आ रहा समझ में? ठीक है। 21 में अंतिम अंक कौन सा है? अब बोलेंगे सर 21 में जो अंतिम अंक है वो कौन है बच्चों? वो है 1। एक ही होगा अंतिम अंक, है ना? एक ही होता है अंतिम अंक। ठीक है सर, ये बात भी आ गई सर। लेकिन मुझे बताइए, अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया केवल 6, तो इस संख्या का अंतिम अंक कौन सा? इस संख्या का, ठीक है, अभी इसकी हम बात कर रहे हैं, 6 का अंतिम अंक कौन सा है? ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों, इस संख्या का प्रारंभिक अंक या अंतिम अंक 6 ही होगा, है ना? इसका हम बोल देंगे प्रारंभिक अंक 6, अंतिम अंक 6। तो ये बात आ रही समझ में? तो हम ये बता पा रहे हैं कि अंतिम अंक कौन सा है। ठीक है, अंतिम अंक बता पा रहे हैं? चलिए मुझे बताइए, इस संख्या का अंतिम अंक कौन सा है ना? इस संख्या का अंतिम अंक कौन सा है? तो आप बोलेंगे सर इसका जो अंतिम अंक है वो है 0। यही आप लोगों का उत्तर है क्या? है ना? अंतिम अंक मतलब आ रहा समझ में? अंतिम अंक का मतलब होता है आखिरी का अंक, है ना? चलिए उतार लीजिए इसको। अंकों की हम पहचान करना सीख रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि ये जो अंतिम अंक है वो कौन सा होता है। तो जो कोई भी संख्या होती है उसका जो आखिरी का अंक होता है उसी को हम बोलते हैं अंतिम अंक, है ना? इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, जैसा मैंने लिखा है ऐसा पूरा का सब कुछ लिख लीजिए, है ना? जैसे सब डिब्बे बने ऐसे सबको आप लोगों को लिख लेना। ठीक है, क्योंकि लिखना आप लोगों के लिए जरूरी है ना? कुछ सवाल भी हम लोग फिर करेंगे, प्रैक्टिस के लिए समझेंगे भी सही, और धीरे धीरे हमारी क्लासेस कंटिन्यू हो रही है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने अंतिम अंक की यहाँ पे पहचान करना सीख लिया है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, अभी जो हम पढ़ रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस है ना? बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस है हमारे लिए, ये बहुत काम आने वाली है। आगे के जो चैप्टर है इस क्लास के बिना नहीं हो सकते आप लोगों के लिए, इसलिए ये क्लास आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, चलो उतार लिया है। जो बच्चे नहीं उतार पाते उनको क्या करना, उनको वीडियो को रोक देना है और फिर उतार लेना। ठीक है, चलिए अंतिम अंक की हम लोगों ने पहचान कर ली। अब मुझे बताइए अगला सवाल, अगले पेज पे चलते हैं हम। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक संख्या दी है 2, 1, 5, 6, 7 और 3। इसका अंतिम अंक कोई बच्चा बता सकता है? इस संख्या का अंतिम अंक कौन सा है? तो आप बोलेंगे सर इसका जो अंतिम अंक है वो है 3। यही सभी बच्चों का उत्तर है क्या? अंतिम अंक सर इसका 3 है। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये जो अंतिम अंक होता है बच्चों, ध्यान से समझना, ये जो अंतिम अंक होता है, आखिरी का अंक होता है ना? ये जो अंतिम अंक होता है, आखिरी का ये जो अंक होता है, इसको हम बोलते हैं इकाई का अंक। ठीक है, क्या बोलते हैं? इकाई का। यानी कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक या आखिरी अंक होता है उसी को हम बोलते हैं इकाई का अंक। ये बात आ रही समझ में? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संख्या में इकाई का अंक कौन सा है, तो आप बता देंगे सर इसमें इकाई का अंक है 3। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। इकाई का अंक यानी कि अंतिम अंक को ही हम इकाई का अंक बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संख्या में इकाई का अंक कौन सा है, तो आप बता देंगे 3। ठीक है सर, बता दिया। और लीजिए, है ना? ये मान लीजिए कि मैंने एक सवाल लिख दिया, बताइए इस संख्या में इकाई का अंक कौन सा है ना? इस संख्या में इकाई का अंक कौन सा है? तो आप बोलेंगे सर इस संख्या में 0 जो है ना, ये आखिरी में बैठा, अंतिम बैठा है, तो जो 0 होता है उसी को हम बोलते हैं इकाई का अंक। क्या बोलते बच्चों? इकाई का अंक। तो जो अंतिम अंक होता है, जो आखिरी अंक होता है, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे इकाई का अंक। तो अंतिम अंक को ही इकाई का अंक बोलते हैं, आखिरी अंक को ही हम इकाई का अंक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऊपर वाली संख्या में इकाई का अंक 3 है, नीचे वाली संख्या में इकाई का अंक
0 है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 35 और आपसे पूछा कि इसमें इकाई का अंक कौन सा है, तो आप बोल देंगे सर इसमें जो इकाई का अंक है वो है 5। तो 5 जो है सर वो हमारा है इकाई का अंक। यही उत्तर है आप लोगों का, है ना, यही उत्तर है आप लोगों का, 5 ही इकाई का अंक होगा। क्योंकि जो अंतिम अंक होता है, जो आखिरी अंक होता है, उसी को हम बोलते हैं बच्चों इकाई का अंक। तो ये इकाई का अंक आगे स्पष्ट। अगर मैं आगे जाके किसी भी सवाल में मैंने बोला कि इस संख्या में इकाई का अंक कौन सा है, तो आप लोग बता पाएंगे बहुत आसानी से है। तो जो आखिरी अंक होता है उसी को हम बोलते हैं इकाई का अंक, उसको ही हम बोलते हैं अंतिम अंक या आखिरी अंक। ठीक है बच्चों, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। तो जो आखिरी अंक होता है ना, जो अंतिम अंक होता है, वही हमारा इकाई का अंक कहलाता है। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए हैं कि इकाई का अंक को ही हम आखिरी अंक या अंतिम अंक कहते हैं। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, है ना। बहुत महत्वपूर्ण क्लास को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम सभी बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास अभी आप लोगों की चल रही है। ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्लासेस। अगर मैंने यहाँ पे एक और नया प्रश्न लिखा है, तो इस प्रश्न में भी आप लोगों को इकाई का अंक बताना। ठीक है बच्चों, तो मैं कभी इकाई का अंक बोलने वाला हूँ, मैं कभी अंतिम अंक बोलने वाला हूँ, मैं कभी आखिरी अंक बोलने वाला हूँ, है ना। लेकिन आप लोग तो समझ गए ना कि इकाई का अंक या आखिरी अंक का मतलब क्या होता है। तो इकाई का अंक या आखिरी अंक का मतलब होता है उसका अंतिम अंक। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो 10,000 है इसमें इकाई का अंक कौन है, तो इसमें जो इकाई का अंक होगा वो कौन हो जाएगा बच्चों, 0 इसमें इकाई का अंक हो जाएगा। ये बातें आ रही है आप लोगों को समझ में, इसमें इकाई का अंक कौन है, तो जो अंतिम अंक है उसी को हम बोलते हैं बच्चों इकाई का अंक। ये यहाँ तक कॉन्सेप्ट आ रहा क्लियर? बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, है ना, कोई जल्दबाजी हमारे लिए नहीं है ना। हम संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। इकाई का अंक को हमने पहचान लिया है कि जो अंतिम अंक होता है उसी को हम इकाई का अंक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया यहाँ तक। चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो सर ये इकाई का अंक क्या काम आएगा, है ना, हम पढ़ क्यों नहीं इकाई का अंक। तो बच्चों मैं आगे आप लोगों को समझाने वाला हूँ, उसमें हम और ज्यादा से डिटेल में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब मान लीजिए मैंने यहाँ फिर से आप लोगों के सामने एक संख्या लिख दी 8 या 0 5 1 2। ठीक है, ध्यान समझना, मैंने यहाँ पे एक संख्या को लिख दिया है। ध्यान समझना, ये क्या है बच्चों, पूरी एक संख्या है। अच्छा, ये कितने अंकों की संख्या कोई बता सकता है मुझे? तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान प्रश्न आपने पूछ लिया है, ये कितने अंकों की संख्या है? तो ये 1 2 3 4 5 6 7। सर ये 7 अंकों की संख्या आपने लिखी। ठीक है बच्चों, यही आप लोग देख रहे हैं, है ना। आप नहीं नोट करना है, अब केवल सामने देखिए, समझ लीजिए, है ना। तो मुझे बताइए इसमें इकाई का अंक कौन सा है? तो इसमें जो बच्चों होता है इकाई का अंक जो है वो कौन हो गया, 2। तो जो 2 है वो इकाई का अंक हमारा हो गया है। अब इसी संख्या की हम बात करें। अच्छा, स्थानीमान सारणी में कितने घर होते हैं हम लोगों ने पढ़ रखा है। स्थानीमान सारणी में कितने घर होते हैं बताइए मुझे? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इकाई, इकाई, हजार, लाख, करोड़, यही 4 घर होते हैं। इकाई, हजार, लाख, करोड़। फिर आप बोलेंगे सर इकाई के घर में कितने कमरे बताइए? तो इकाई के घर में हैं 3 कमरे। कौन कौन है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। हजार के घर में कितने कमरे? तो 2 हजार, 10,000। लाख के घर में कितने कमरे? 2 लाख, 10 लाख। करोड़ के घर में कितने कमरे हैं? 2 करोड़ और 10 करोड़। ये हम लोगों ने पढ़ रखा। तो सर यहाँ पे हम स्थानीमान सारणी में देखिए इकाई के घर में कौन है? यहाँ पे 2। और ये जो 1 है ये होता है बच्चों दहाई के घर में। किसके हैं? दहाई के, है ना, ये होता है दहाई का अंक। तो ये जो आखिरी अंक हो गया इसको हम बोल दिया हमने इकाई का अंक। जो दूसरे नंबर पे है इसको हमने बोल दिया दहाई का अंक। फिर ये जो तीसरे नंबर पे है इसको हमने बोल दिया सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा का मान। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें इकाई का अंक कौन सा है, तो आप बता देंगे सर इसमें इकाई का अंक 2 है। इसमें दहाई का अंक कौन सा है? तो आप बता देंगे सर इसमें दहाई का अंक 1 है।
इसमें सैकड़े का अंक कौन सा है, तो इसमें सैकड़े का अंक 6 है। फिर आप बोलेंगे सर ये 5 क्या है, तो 5,000 का हजार का अंक है ना। ये 0 10,000 का अंक है, फिर 4 लाख का, फिर 8 10 लाख का। ये बात आ रही समझ में। तो ये बच्चों आप लोगों को केवल 1000 तक पता होना चाहिए, है ना। 1000 तक के आप तो कहीं तक भी बता देंगे, लेकिन ये जो पीछे के 3 अंक है ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस संख्या में इकाई का अंक हो गया 2, दहाई का अंक हो गया 1, सैकड़े का अंक हो गया 6, फिर 1000 का 5, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। ये स्थानीय मान सारणी के अनुसार चलता रहेगा। लेकिन हमको पीछे के 3 अंकों के बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, अच्छे से हमको पता होना चाहिए कि इकाई का जो इस संख्या में इकाई का अंक है वो 2 है, दहाई का अंक 1 है और सैकड़े का अंक 6 है। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं आप लोगों को एक अच्छा ये सवाल अच्छा ये संख्या मेरे साथ में लिखिए। एक संख्या देता हूं मैं आप लोगों को, 2 3 5 7 3 2 और 5। ठीक है, अब मुझे बताइए ये जो संख्या दे रखी मैंने दूसरे नंबर की, इसमें इकाई का अंक कौन सा है, दहाई का अंक कौन सा है और सैकड़े का अंक कौन सा है, 1000 का अंक कौन सा है। केवल 1000 तक बताना आप लोग, है ना। आगे भी 10,000 भी होता है, लाख भी, पर इतना हमको नहीं पता है हमको, है ना, लेकिन इतना लिखने की आवश्यकता नहीं। तो आपको इसमें इकाई दहाई सैकड़ा लिख के बताना है कि इकाई का अंक कौन सा है, बताइए इस संख्या में इकाई का अंक कौन सा है। तो आप बोलेंगे सर इसमें जो इकाई का अंक है वो है 5। ये आप लोगों का उत्तर है कि सर इसमें ये हो गया 5 इकाई का अंक, इसको हमने बोल दिया सर इकाई का अंक। ये आप लोगों का उत्तर है। सर हमने जो 2 है इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोल देंगे दहाई का अंक। तो इकाई दहाई और जो तीसरे नंबर पे है वो है सैकड़ा। तो सर इसमें इकाई का अंक हो गया 5, दहाई का अंक हो गया 2 और सैकड़े का अंक हो गया 3। ये बात आ रही समझ में। तो कोई भी अगर संख्या होती है बच्चों, तो उसमें जो पीछे से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वो होता है इकाई दहाई सैकड़ा। तो इकाई का अंक हो गया 5, दहाई का अंक हो गया 2, सैकड़े का अंक हो गया 3। ठीक है बच्चों, ये बातें आ रही है आप लोगों को समझ में। चलिए और आगे चलते हैं। इस संख्या में इकाई दहाई और सैकड़े का मुझे बताइए कौन कौन सा अंक है। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हमको पता है, ये पीछे वाला इकाई का अंक है, ये इकाई का है ना। ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा सर दहाई का और ये हो गया सैकड़े का। ठीक है बच्चों, ये बात आ रही है आप लोगों को समझ में। अगर कोई संख्या है तो उसमें पीछे से अगर हम कुछ संख्या को अंकों को लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा। चलिए इसमें मुझे बताइए इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा पे कौन है। क्या बोलेंगे सर इकाई के अंक पे है 1, 1 जो है उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, वो है इकाई का अंक, है ना। 0 जो है वो है दहाई का अंक और ये जो 5 है ये इकाई का अंक है, ये है सैकड़ा का। तो ये होते हैं बच्चों इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ और 10 करोड़। आपने स्थानीय मान सारणी पढ़ रखी है, उसी की हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर रहे हैं, थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है हम लोगों ने, क्योंकि ये तो पहले पढ़ रखा है, फिर भी हम थोड़ी सी बात करें। तो ये इकाई दहाई सैकड़ा स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को, इकाई दहाई सैकड़ा स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये इस संख्या का जो अंतिम अंक होता है ना, अंतिम अंक भी बोल सकते हैं इकाई के अंक को, या आखिरी अंक भी बोल सकते हैं। दहाई का जो मान होता है वो 0 इसमें दहाई का अंक है और सैकड़े का अंक जो है वो 5 है। तो किसी भी संख्या में अगर हमको इकाई दहाई सैकड़े का मान बताना है तो वो यहाँ पे बहुत आसान है। जो पीछे का अंक होगा वो होगा इकाई का अंक, फिर दहाई का अंक और फिर सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। तो ये तीनों क्रम आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि हम इसका आगे प्रयोग करने वाले हैं। तो बच्चों आ रहा है आप लोगों को समझ में, बहुत आसान काम है ना। हम कठिन काम नहीं सीख रहे, बहुत छोटे छोटे सवालों की हम यहाँ पे बात करें। तो सर हमने पढ़ तो लिया इकाई दहाई सैकड़ा, पर ये वास्तविकता में इनका मान क्या होता है ना। चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूं तो उनका ध्यान समझ। देखिए जो इकाई होता है इसका मतलब वास्तविकता में क्या होता है, ठीक है ध्यान समझना बच्चों। तो जो इकाई होता है इसका वास्तविकता में मतलब होता है 1। ठीक है, जो दहाई होता है इसका वास्तविकता में मतलब होता है 10। ठीक है, जैसे दहाई तो 10, तो ये 10 आ गया। ठीक है, फिर सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब क्या होता है बच्चों, तो सैकड़ा का मतलब होता है 100। सैकड़ा का मतलब कितना होता है 100। तो ये होता है इकाई दहाई सैकड़ा। इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़े का मतलब होता है 100।
तो सैकड़ा जैसे सैकड़ा आ रहा है ना, सैकड़ा 100 कर देंगे। फिर दहाई है तो हम 10 कर देंगे, और इकाई है तो 1 कर देंगे। तो इकाई का मान होता है 1, दहाई का मान होता है 10, सैकड़े का मान होता है 100। अभी मैंने क्यों बताया, क्योंकि हमको इसके आगे जरूरत पड़ेगी, इसीलिए फिर वहां पे मैं स्पष्ट करने वाला हूँ कि इकाई का मान 1 है, दहाई का मान जो 10 है, और सैकड़े का मान 100 है। तो ये तीनों बात आप लोगों को कॉपी में नोट कर लेना है कि इकाई का मान 1 होता है, दहाई का मान 10 होता है, और सैकड़े का मान 100 होता है। जल्दी से इसको कॉपी में नोट करिए। इकाई का मान 1, दहाई का मान 10, सैकड़े का मान 100। तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना बच्चों। ध्यान रखना तीनों शब्द हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब होता है 10, और सैकड़ा का मतलब होता है 100। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, और सैकड़े का मतलब 100। ये मान होते हैं, ये कभी कभी हमको किसी सवाल में विशेष रूप से आवश्यकता पड़ती है ना, तो वहां पे हम इनका उपयोग कर सकते हैं। बाकी संख्या में तो मैंने बता ही दिया है ना कि इसमें दहाई का अंक कौन सा है, सैकड़े का अंक कौन सा है। क्योंकि बच्चों आप लोगों की परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वो क्या करेगा कि मान लीजिए उसने एक संख्या दे दी है, ठीक है, ध्यान समझना, एक संख्या दे दी है, ठीक है, और उसके 4 विकल्प है, ए बी सी, और है पहला 5, दूसरा 6, तीसरा 7, चौथा 4। अब वो परीक्षा के प्रश्न कैसे पूछेगा, इस बात को समझिए। कोई आपसे पूछेगा कि ये जो संख्या है इसमें दहाई के स्थान पे कौन सा अंक है, तो दहाई के स्थान पे कौन सा है, 6, तो आपका उत्तर हो जाएगा 6। बस इतना आसान है यह प्रश्न। तो ऐसे प्रश्नों की अभी हम चर्चा करेंगे, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना। अभी तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं केवल, अभी हम परीक्षा के हिसाब से तैयारी नहीं कर रहे, अभी हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। फिर परीक्षा के हिसाब से जो प्रश्न आएंगे उनकी भी हम तैयारी करेंगे। अगर आपसे इसी प्रश्न पूछा जाए कि इसमें से इकाई का अंक कौन सा, तो आप लगा देंगे 7। इसमें बोले सैकड़े का अंक कौन सा, तो आप लगा देंगे 5। बस इतना छोटे से सवाल आप लोगों को परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, उसके हम आगे बात करेंगे क्या रहेंगे प्रश्न। ठीक है बच्चों, ये हो गया इकाई का अंक। तो अभी हमने देखा कि जो इकाई का अंक होता है उसी को अंक आखिरी अंक भी बोलते हैं, या अंतिम अंक भी बोलते हैं। तो आखिरी अंक या अंतिम अंक हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक है बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा का मतलब भी हमने समझ लिया। जो आखिरी अंक होता है वो इकाई का, फिर दहाई का, फिर सैकड़े का। इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़े का मतलब होता है 100। ये बातें आ रही समझ में बच्चों। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपसे बोल दिया जाए ये जो 24 है, ध्यान समझना बच्चों, ठीक है, ये जो 24 है इसमें 2 से भाग लगाइए, ध्यान समझना। इस 24 में 2 से भाग लगाइए। तो आप बोलेंगे सर 2 से भाग लगाना है, तो कुछ बच्चों को तो ये लिखना भी नहीं आता है ना, कि सर 24 में 2 से भाग कैसे लगाते हैं। तो 24 में अगर हमको 2 से भाग लगाना है तो हम इस 24 लिखेंगे, है ना, भाग का चिन्ह बनाएंगे और फिर लिखेंगे 2। ये भाग का होता है हमारा। तो जो भाग होता है, जो डिवाइड होता है, उसको इसी प्रकार से लिखते हैं। फिर लिखने के बाद हम ये जो पीछे वाली संख्या होती है, बच्चों ध्यान समझना, इसमें जो पीछे वाली संख्या होती है इस 2 से इस 24 में हम क्या करते हैं बच्चों, इस प्रकार से भाग लगाते हैं। मतलब पहले हम क्या करेंगे, ऐसा डिजाइन बना देंगे। ये जो होता है पीछे वाला इसको यहाँ पे रखेंगे, और ये जो आगे वाला होता है इसको इन दोनों के बीच में रख देना है। ये बात आ रही समझ, क्या करना है ना। कुछ बच्चों को भाग लगाना नहीं आता तो मैं बता, ऐसा बना देना है। पीछे वाला जो 2 है उसको हमेशा यहाँ पे रखना है, और जो आगे वाला 24 होता है उसको बीच में रखना। आगे कुछ भी हो सकता है। तो ये बातें आ रही है बच्चों, है ना। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको भाग नहीं आता है ना, क्योंकि हमको यहाँ पे भाग की अभी आवश्यकता पड़ने वाली है। बच्चों जब आप लोग ऐसा बना दे, मान लो आप लोगों को भाग नहीं आ रहा है ना, और मैं भाग के लिए बता रहा हूँ, आप लोगों ने ऐसा बना दिया। ऐसा बनाने के बाद अब आपको लगाना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक अंक लेंगे, ये जो 2 है ना, एक अंक लिया। अब आपको ये जो आगे वाला 2 है इसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इस अंक की बात कर रहे हैं। इसका हमेशा पहाड़ा बोल के ये जो पीछे वाला है 2 लाना होता, मतलब यहाँ पे हमको 2 का पहाड़ा बोल के 2 को लाना है। तो 2 का पहाड़ा बोल के अगर हमको 2 लाना है तो वो कितनी बार में आएगा। तो आप बोलेंगे सर 2 का पहाड़ा बोल के 2 लाना है तो वो एक बार में आ रहा है। तो बच्चों आप लोगों को यहाँ पे लिखना 1, और 2 का पहाड़ा एक बार बोला तो कितना आ रहा, तो आप बोलेंगे सर 2 का पहाड़ा एक बार बोला तो 2 आ रहा, तो उस 2 को इस 2 के नीचे लिखना है।
फिर आप लोगों को कर देना है माइनस। तो 2 में से 2 गए तो 0। अब आपको ऊपर से एक एक अंक को उतारना, तो अगला अंक कौन सा है, तो अगला अंक कौन है बच्चों, 4। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है 4। फिर 2 का पहाड़ा बोल के अब आपको लाना है 4 या 4 से कम। तो 2 का पहाड़ा हम कितनी बार बोलें ताकि 4 या 4 से कम आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 2 का पहाड़ा हम 2 बार बोल दें, 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो 2 बार। तो 2 बार अगर बोला तो वो जो जितनी बार बोला उसको आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, और 2 बार बोलने पे जो उत्तर आया वो यहाँ आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो 4 में से 4 गया तो 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 24 है इसमें 2 से पूरा भाग चला गया। पूरा भाग का मतलब होता है ये जो नीचे है ये शेष, ये 0 0 बचना चाहिए। ठीक है, पूरा भाग, पूरा भाग का मतलब होता है बच्चों ये जो नीचे है अगर 0 0 बच गया तो इसको हम बोलते हैं पूरा भाग जाना। ठीक है, पूरा भाग जाना। अगर नीचे कुछ भी बच जाता, मान लीजिए 1 बच जाता, 2 बच जाता, तो बोलते कि उसमें पूरा भाग नहीं गया है। तो ये बातें आ रही स्पष्ट। अगर हमने बोल दिया कि पूरा भाग जा रहा है मतलब वो नीचे 0 0 बच रहा है। अगर नीचे कुछ भी बच रहा तो उसको हम बोलते पूरा भाग नहीं जा रहा। ठीक है, तो जिन बच्चों को भाग लगाना नहीं आता उनको भी ध्यान से देख लेना है, समझ लेना है ना, कि भाग आखिर हम कैसे लगाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए जिन बच्चों को आता है उनके लिए तो अच्छी बात है, वो तो कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझ रहे हैं ना, वो उनका रिवीजन भी हो रहा है साथ साथ में मेरे। तो ये हमने भाग लगाना सीखा। चलो अब आप लोग लगा के बताइए मुझे 2 से भाग जल्दी से, बिना देखे ना, बोर्ड पे देखने की आवश्यकता नहीं है ना, तो आप लोगों का भी ऐसा कैसा आ जाएगा बिल्कुल। तो जो आगे वाली संख्या होती है इसका हम पहाड़ा बोलते हैं, पीछे से एक एक अंक को लेते हैं। अभी और हम भाग के कुछ सवाल कर लेंगे जिससे आप लोगों को और थोड़े बहुत अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा भाग के संबंध में, है ना। क्योंकि भाग, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग ये 4 क्रिया तो हमको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर ये चारों क्रिया हमारे लिए अच्छे से याद है तो फिर हमारे लिए गणित बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए जल्दी से लगा दिया भाग आप लोगों ने। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, है ना। मैं अगला सवाल आप लोगों को देता हूँ, है ना। इस सवाल में मुझे बताइए, मैंने मान लीजिए लिख दिया 55, ध्यान समझना बच्चों, और आपसे बोल दिया कि 55 में 2 से भाग लगाइए। ठीक है बच्चों, ध्यान समझना, मैंने क्या बोला, 55 में 2 से भाग लगाइए। मतलब एक्चुअल में हमको लिखना कैसा है पहले वे में वो मैं बता रहा हूँ। तो आप लोगों को लिखना है 55 और मैंने बोला 2 से भाग लगाए, तो भाग का चिन्ह लगा के आपको 2 लिख देना है। अगर मैं बोलता कि 3 से भाग लगाए तो भाग का चिन्ह बना के आपको 3 को लिख देना है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि 2 से भाग लगाए, तो 55 में आपको 2 से भाग लगाना है। ठीक है, जिन बच्चों को याद है वो तो लगाइए, और जिनको याद नहीं है वो मेरे बोर्ड पे देखिए, सामने देखिए। ठीक है, मेरे सामने। ठीक है, चलिए तो चलिए लगाते हैं भाग 55 में। देखिए पहले क्या करना है बच्चों, तो पहले तो इस प्रकार से डिब्बा बना देना है एक विशेष प्रकार। ठीक है, ये जो 2 है ये आप लोगों को यहाँ पे रख देना है, और ये जो 55 है वो आप लोगों को यहाँ पे रख देना। ये बात आ गई स्पष्ट, 2 बातें जी। क्या आ गई बातें, पहली बात क्या है, पीछे 2 जो लिखा है उसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, और ये जो 55 है उसको इस डिब्बे के अंदर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब सर हमको भाग लगाना है, तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जो आगे वाली संख्या होती है इसका हम पहाड़ा बोलते हैं, और कितनी बार बोलते हैं ये पीछे वाली संख्या डिसाइडेड करती है। तो हम लोगों को सबसे पहले एक अंक लेना, क्या 2 का पहाड़ा बोल के 5 या 5 से कम लाना है। बोलिए 2 का पहाड़ा और 5 या 5 से कम लेके आइए। ठीक है, चलिए तो 2 का पहाड़ा बोलने पे 5 या 5 से कम लेके आप लोगों को आना है। ठीक है बच्चों, 5 से ज़्यादा नहीं जाना, जैसे 2 एकम 2, है ना। मैं यहाँ चलिए 2 का पहाड़ा लिख देता हूँ, 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10। इसी प्रकार 2 की टेबल होती है। तो आप देख पा रहे हैं कि सर अगर हमको 5 लाना है तो 4 तो आ रहा है मेरी टेबल में 2 बार बोलने पे, लेकिन हम 3 बार बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है बच्चों, 6 आ रहा है। तो हमको क्या लेना बच्चों, यहाँ से 4 लेना, और ये जो 4 है इसको आप लोगों को इसके नीचे लिखना है। और ये 4 कितनी बार बोलने पे आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये 1 और ये 2 बार बोलने पे आ रहा है, तो उस 2 को आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर करेंगे माइनस, तो 5 में से 4 गए जाएगा बच्चों, तो बचेगा 1। और ध्यान रखना आप लोगों को ऊपर से एक एक अंक को उतारना है। तो अगला अंक कौन सा है बच्चों, तो आप बोलेंगे सर अगला अंक हमारा है 5, तो हमने लिख दिया 5। अब ये हो गया 15। अब फिर से हमारा वही काम है, फिर 2 का हमको पहाड़ा बोलना है
और 15 या 15 से कम लेके आना, क्योंकि यहाँ पे 15 हो गया, एक तो इसका एक ऊपर, ध्यान देना ऊपर से एक एक अंक ही उतारना है ना। अभी हम बड़े सवालों में और बात करेंगे इसकी। तो अब 15 लाना, तो 2 का पहाड़ा बोल के 15 या 15 से कम लाना, ठीक है। तो मैं इसको पूरा कर देता हूँ, 16, 18 और 20, ठीक है बच्चों। चलिए, ये 2 की टेबल भी इधर मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए। तो 15 या 15 से कम लाना, तो आप देख पा रहे हैं कि अगर हम 7 बार बोल रहे हैं तो 14 आ रहा है, और 16, तो 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको लेना है 14। तो इस 14 को यहाँ पे लिखना है, और कितनी बार बोले, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार, तो 7 बार को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर हम इसको यहाँ पे बेटा हमेशा माइनस करते हैं, ठीक है। तो 5 में से 4 गया तो 1, और 1 में से 1 गया तो 0। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारा शेषफल बच रहा है। तो अगर ये शेषफल बच रहा है तो हम ये बोलेंगे कि इसमें 2 से पूरा भाग नहीं जा रहा है, 2 से पूरा भाग नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि नीचे ये बच गया 1। अगर ये 1 की जगह 0 0 होता, जैसे पिछले सवाल की अगर हम बात करें तो उसमें 0 बचा था, तो 0 बच गया तो हम बोलते हैं कि पूरा भाग गया। और अगर नीचे कुछ भी बच गया, 1 बच जाए, 2 बच जाए, 4 बच जाए, तो उसको हम बोलते हैं कि इसमें 2 से पूरा भाग नहीं गया है। तो 2 से पूरा भाग का मतलब आ रहा समझ में बच्चों? 2 से भाग लगाना कम से कम आप लोगों को आता होगा, है ना। 2 की टेबल तो आप लोगों को याद होगी, इसलिए 2 से मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को भाग लगाना आ रहा है ना। अभी तो हम बड़ी बड़ी संख्याओं से भाग लगाना भी सीखेंगे आगे की क्लास में, लेकिन अभी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो सीख लेना है ना, जो सीखना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है बच्चों। चलिए, अगला सवाल मैं आप लोगों को देता हूं। अगला सवाल है 315। मुझे बताइए इसमें क्या 2 से पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है ना। तो जिन बच्चों को 2 से भाग लगाना याद है वो तो लगा देंगे, जिनको याद नहीं है वो भी मैंने समझा ऐसे करना है ना। फिर भी नहीं आ रहा तो फिर मैं एक बार और समझा रहा हूँ, ऐसे करना। तो सर हमको 315 में 2 से भाग लगाना है, और मुझे बताइए क्या इसमें 2 से पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो पहले तो आप इसको लिखेंगे कैसे, वो सबसे ज्यादा जरूरी। तो आप लिखेंगे सबसे पहले 315 और भागित क्या करेंगे, भाग का चिन्ह लगा के 2 लिखेंगे। सबसे पहले लिखने का तरीका तो हमारे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ 2 से भाग लगाइए, तो आप लोगों को पीछे उसको 2 को लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे 2 से भाग लगा रहे हैं 315 में, तो ये हमने लोगों ने लिख दिया। अब क्या है, तो अब मैंने अभी आप लोगों को बता रखा है, सबसे पहले इस प्रकार की एक डिजाइन बना देंगे हम, ये बना दी। ये जो 2 है इसको बच्चों आगे रखना है, और ये जो 315 है इसको हमेशा इस डिब्बे में रखना, ठीक है। फिर से हमको यहाँ पे 2 की टेबल बोलनी है, 2 का पहाड़ा बोलना है, कितनी बार बोलना है वो अंदर वाला अंक डिसाइडेड करेगा। तो चलिए, तो हमको देखिए सबसे अंदर वाले अंक में एक अंक को लेना है 3। अब 2 का पहाड़ा बोल के फिर से बच्चों हमको 3 या 3 से कम लाना, ठीक है। जिन बच्चों को याद नहीं है वो क्या करेंगे, साइड में पहाड़ा बना लेंगे। अगर 2 का भी पहाड़ा याद नहीं है तो फिर ना भाई, इतनी खराब स्थिति तो किसी भी बच्चों की हालांकि नहीं होगी कि उनको 2 की टेबल याद ना हो, है ना। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि सवाल में भाग को कैसे हल करना, ठीक है। तो हमको देख पा रहे हैं कि सर हमको 2 का पहाड़ा बोल के 3 या 3 से कम लाना, तो ये आखिर हम कैसे लेके आए। तो ध्यान से मानना बच्चों, 2 का पहाड़ा हम एक बार बोलेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन 2 बार बोल रहे हैं तो 4 आ रहा है, मतलब हमको एक बार वही बोल रहे हैं, और एक बार बोलने पे कितना आ रहा है 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, और 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा बच्चों 1। अब ध्यान देना, क्या सर हम यहाँ पे पूरा जो पीछे देखो ये 3 और ये तो खत्म हो गया, सर यहाँ पे 15 बचा है पीछे, तो क्या हम 15 को पूरा उतारना है? तो नहीं बच्चों, आपको केवल एक अंक उतारना है। तो 3 के बाद अगला अंक कौन है, तो आप बोलेंगे सर 3 के बाद अगला अंक 1 है, तो आपको केवल यहाँ पे 1 लिखना है, ठीक है। अब फिर से वही काम है, 2 का पहाड़ा बोल के 11 या 11 से कम लाना है। तब ढूंढेंगे 11 से कम कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे सर 10, क्योंकि 10 के बाद 12 आ रहा तो हमको ज़्यादा तक नहीं जाना, एक कम तक लाना। तो 10 आ रहा है सर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10, और कितनी बार पे आ रहा है ये, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 5 बार। चलिए, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, 1 में से 0 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0। आप अगला अंक उतारेंगे 5, ध्यान से समझना, एक एक अंक उतारते जाते हैं, है ना।
एक एक अंक उतारते जाते हैं और उसका पहाड़ा बोल के उस संख्या को लाते हैं। तो वापिस आप लोगों को 2 का पहाड़ा बोल के 15 या 15 से कम लाना। तो आप बोलेंगे सर 2 की टेबल में 15 तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये 14 आ रहा है, क्योंकि 16 तक जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो इस 14 को यहाँ पे लिखना है बच्चों, और ये कितनी बार बोलने पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप लोगों को लिखना है 7 और माइनस कर देंगे। चलिए 5 में से 4 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सर यहाँ पे 1 बच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पूरा भाग नहीं जा रहा है ना। तो आप लोगों का भी यही उत्तर होगा जिन बच्चों ने किया होगा कि सर इसमें भी पूरा भाग नहीं जा रहा। तो ये बातें आ रही है आप लोगों को समझ में कि कौन कौन सी संख्या में 2 से पूरा भाग जा रहा है, कौन सी संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं जा रहा। तो ये पूरा भाग का मतलब होता है अगर नीचे 0 0 बच रहा है तो उसको हम बोलते हैं पूरा भाग चला गया, और अगर नीचे कुछ भी बच रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि उसमें पूरा भाग नहीं गया। तो अगर नीचे कुछ भी नहीं बच रहा तो हम बोल देंगे कि 2 से पूरा भाग गया, और अगर कुछ बच रहा तो हम बोलते हैं कि उसमें 2 से पूरा भाग नहीं गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब मुझे यहाँ पे मैं 2-3 संख्या दे रहा हूँ, है ना। 2 से 3 संख्या यहाँ पे आप लोगों को मिल रही है, 24 है ना, 35 और 48। इन तीनों संख्याओं में, ठीक है, ये समझ लीजिए, ये मान लीजिए प्रश्न नंबर 1 है। इन तीनों संख्याओं में मुझे बताइए किसमें 2 से पूरा भाग जा रहा है ना। इन तीनों संख्याओं में, तो तीनों संख्या में हमको भाग लगा के चेक करना पड़ेगा कि किसमें 2 से पूरा भाग यहाँ पे जा रहा है ना। मुझे बताइए वो संख्या अलग कीजिए जो 2 से पूरा भाग जा रही है, और वो संख्या इसमें अलग कीजिए जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों संख्याओं में 2-2 से भाग लगा के मुझे बताइए कि कौन सी संख्या में 2 से भाग जा रहा है, कौन सी संख्या में 2 से भाग नहीं जा रहा। ठीक है, तो जल्दी से हल करिए, जल्दी से मुझे बताइए ना, जल्दी से मुझे बताइए किस संख्या में 2 से भाग जा रहा है, किस संख्या में 2 से भाग नहीं जा रहा है, जल्दी से मुझे बताइए। ठीक है, 3 सवाल है, तीनों सवाल अलग अलग बच्चों है ना, तीनों में आप लोगों को भाग लगा के चेक करना पड़ेगा, तभी हम तीनों में से अलग कर पाएंगे कि कौन कौन सी संख्या में 2 से भाग जा रहा है और कौन कौन सी संख्या में 2 से भाग नहीं जा रहा है ना बच्चों। क्योंकि अभी हम 2 से ही बात कर रहे हैं, है ना, फिर आगे जाके हम 3 5 10 की भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम 2 की ही बात करें। तो मुझे जल्दी से बताइए कौन सी संख्याओं में 2 से भाग जा रहा है, कौन सी संख्या में 2 से भाग नहीं जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने कम से कम एक सवाल तो कर ही लिया होगा 24 का। चलिए मैं भी आप लोगों के पीछे पीछे हल कर ही लेता हूँ। अब सर यहाँ पे 3 सवाल है, ठीक है कोई बात नहीं। तो सर हम 24 में 2 से भाग लगा रहे हैं, हम इस प्रकार से आप लोगों ने लिखा होगा, है ना, 2 से भाग लगा रहे हैं। तो इस 24 में 2 से भाग लगा रहे हैं ना। जिन बच्चों को नहीं आ रहा वो यहाँ पे एक बार और देख लें, है ना, क्योंकि मैं बार बार सवाल समझा रहा हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए। तो चलिए अब 2 का पहाड़ा बोल के बच्चों हम लोगों को लाना है 2। तब बोलेंगे सर 2 का पहाड़ा अगर हम एक बार बोलेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 में से 2 को यहाँ पे कर देना है माइनस। अब ऊपर से क्या उतारेंगे बच्चों, तो ऊपर से हम उतारेंगे 4। अब 2 का पहाड़ा बोल के हमको लाना है 4 या 4 से कम। तो 2 का पहाड़ा आखिर हम कितनी बार बोले ताकि 4 या 4 से कम आ जाए, या तो 4 आ जाएगा या 4 से कम आएगा। तो हम बोलेंगे सर 2 का पहाड़ा 2 बार बोलिए और आ जाएगा आपका पूरा कंप्लीट 4। तो 4 में से 4 गया तो क्या बचा बच्चों, 0 0 बचा। इसका मतलब है इसमें पूरा भाग गया, पूरा भाग क्या हो गया बच्चों, पूरा भाग गया। ठीक है बच्चों, तो जिस संख्या में 2 से भाग अगर लगा रहे हैं और नीचे 0 0 आ रहा है तो उसी को हम बोलते हैं कि उस संख्या में 2 से भाग गया। ठीक है, चलिए अगली संख्या है 35। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे बच्चों 35 भागित 2, 35 भागित 2 यही लिखेंगे। तो अब हम करेंगे कि भाग लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब भाग लगाएं। भाग कैसे लगा दें, तो पहले इस प्रकार से एक डिब्बा बना लेंगे, 2 इधर लिख देंगे और 35 को इधर लिख देंगे। अब एक अंक लेंगे, एक अंक है हमारा 3, तो 2 का पहाड़ा बोल के हमको 3 या 3 से कम लाना। जिन बच्चों को भाग लगाना याद है वो आगे आगे मेरे से करते रहें। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ भी आप लोगों को। जिन बच्चों के लिए नहीं आ रहा उनके लिए मैं बार बार बता रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कम से कम 2 का भाग लगाना आ जाए, क्योंकि 2 की टेबल तो आप लोगों को याद होगी। ठीक है, चलिए
तो 2 का पहाड़ा बोल के बच्चों मुझे 3 या 3 से कम लाना, तो आप बोलेंगे सर एक बार बोल दीजिए। तो 2 एकम 2, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे। 3 में से 2 गया तो 1, ऊपर से उतारा 5, है ना। अच्छा मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आप लोगों को गुणा और भाग फिर भी नहीं आ रहा है तो मैं इसके लिए अलग से क्लासेस बना दूंगा कमजोर बच्चों के लिए, है ना, वो अलग से देख लेंगे, 4-5 क्लासेस उसमें रहेगी, तो उनका पूरा भाग लगाना आ जाए। तो मैं भाग और गुणा की अलग से क्लासेस बना दूंगा, है ना, जिन बच्चों को नहीं आ रहा उनके लिए। ठीक है बच्चों, चलिए अभी भी अगर नहीं आ रहा है तो ठीक है। चलिए 2 का पहाड़ा बोल के अब मुझे 15 या 15 से कम लाना है, तो 2 का पहाड़ा हम 7 बार बोलेंगे तो आ जाएगा बच्चों 14, है ना। और 5 में से 4 गया तो 1, 1 में से गया तो 0। अब देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पे तो कुछ बच रहा है, अगर बच रहा है तो हम बोलते हैं कि पूरा भाग नहीं गया, पूरा भाग नहीं गया। ये बातें आ रही बच्चों आप लोगों को, ये बातें स्पष्ट हो रही है कि इसमें पूरा भाग नहीं गया, 2 से पूरा भाग नहीं गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल है उसको हम चेक करते हैं 48 से, है ना। तो 48 में भी हम 2 से भाग लगा के चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं हम लोग, 2 से भाग लगाते हैं इसमें, है ना। तो ये हमने लिख दिया 2 और ये लिख दिया हम लोगों ने 48। तो ये हम लोगों का काम है, सबसे पहले 2 का पहाड़ा बोल के हमको लाना है 4 या 4 से कम। तो 2 का पहाड़ा बोल के अगर हम 4 या 4 से कम लाएंगे तो 2 का पहाड़ा आखिर हम कितनी बार बोले कि 4 या 4 से कम आ जाए। तो आप बोले सर 2 का पहाड़ा हम 2 बार बोल दें। ठीक है बच्चों, तो हमने 2 बार बोल दिया, तो हमने देखिए यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, 2 बार बोला तो कितना आया बच्चों 4, तो हम लिख देंगे 4। अब 4 में से 4 गया तो कितना बचेगा, तो बोलेंगे सर 4 में से 4 गया तो बचेगा 0, तो मैंने लिख दिया 0। ऊपर से किसको उतारा, ऊपर से उतारा 8 को। अब 2 का पहाड़ा बोल के मुझे 8 या 8 से कम लाना, तो कितनी बार बोलेंगे हम 4 बार, तो हमने लिख दिया 4 और हमने लिख दिया 8। तो 8 में से 8 गया तो 0, तो देखिए यहाँ पे भी 0 बच गया, तो हम बोल देंगे कि संख्या में 2 से पूरा भाग गया। तो इस प्रकार बच्चों हमने चेक किया कि किसी संख्या में 2 से पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो पूरा भाग का तात्पर्य यही होता है कि उसमें अगर कुछ नीचे बच रहा है, जिसे आप देख पा रहे, मतलब 35 जो है उसमें तो नीचे बच रहा है 1, मतलब 35 में 2 से पूरा भाग नहीं गया, 24 और 48 में 2 से पूरा भाग गया है। तो ये बच्चों आप लोग समझ पा रहे हैं हम लोग कैसे चेक कर पा रहे हैं, है ना, किस संख्या में 2 से पूरा भाग जा रहा है, किस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो अगर उस संख्या में नीचे 0 0 बच रहा है, नीचे शेषफल जो है वो 0 0 बच रहा है, तो हम बोलते हैं कि उस संख्या में 2 से भाग जा रहा है। और अगर नीचे कुछ भी बच रहा है, 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, तो हम बोलेंगे कि उस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो हम बच्चों अभी हम लोगों ने सीखा कि किस प्रकार से हमको 2 से भाग लगाना है और उस संख्या को बताना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हम लोग। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अब जो पढ़ रहे हैं वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो हम पढ़ रहे हैं बच्चों सम संख्या। ध्यान समझना, हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, सम संख्या। ठीक है, इवन नंबर इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं ना, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे तो उनके लिए भी कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करना होता है ना, इवन नंबर। तो सम संख्या या इवन नंबर जो होता है बच्चों, उसका मतलब वास्तविकता में क्या होता है। ठीक है, इसको हम समझते हैं। तो सर सम संख्या आखिर क्या होती है। अच्छा, इससे पहले हमने 2 प्रकार की संख्या की यहाँ पे बात की थी। एक हमने पढ़ी थी अनुवर्ती संख्या या पूर्ववर्ती संख्या, 2 प्रकार की संख्या पढ़ी थी। पूर्ववर्ती संख्या मतलब प से प को मिला देना, पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या उसमें 1 को माइनस करते हैं। अनुवर्ती संख्या, 1 मिनट बच्चों। तो बच्चों अब हम एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, सम संख्या इवन नंबर। तो ये सर सम संख्या क्या होती है, तो हमने पिछली क्लास में भी 2 संख्याओं के बारे में बात कर रखी है, अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। तो आज ये तीसरे नंबर की संख्या है जिसको हम बोलते हैं सम संख्या। तो ये सर सम संख्या क्या होती है, तो आइए इसको हम समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ। देखिए सम संख्या क्या होती है, तो सम संख्या क्या होती है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ रूल्स है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सम संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिसमें इकाई का अंक, ध्यान समझना बच्चों, इकाई
इकाई का अंक, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, उस संख्या को हम सम संख्या बोल कहते हैं। इकाई का अंक, या इसको हम एक और क्या नाम बोल सकते हैं, एक और हम इसका क्या नाम है, अंतिम अंक। एक और क्या नाम है बच्चों, अंतिम, है ना। तो इसके दो ही नाम हो गए, एक हो गया इकाई का अंक, एक हो गया अंतिम अंक। तो सर ये सम संख्या इवन नंबर या इकाई का अंक वास्तविकता में होता क्या है। तो इकाई का अंक तो आप लोग परिचित हैं कि इकाई का अंक किसको बोलते हैं, अंतिम अंक किसको बोलते हैं। तो यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, तो उस संख्या को हम बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, किसको बोलते हैं हम सम संख्या बच्चों, अगर किसी भी संख्या में, बोलिए मेरे साथ में, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, ये 2 की टेबल जैसा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा, है ना, थोड़ा थोड़ा 2 की टेबल जैसा लग रहा है ना, 2 की टेबल जैसा लग रहा है हमको, 2 के पहाड़े जैसा लग रहा है। तो अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, क्या है, 2-3 बार बोल दिए, 0, 2, 4, 6, 8 है, तो उस संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। बोलिए मेरे साथ में ना, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, तो संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या या इवन नंबर इसको बोलते हैं जिसका इकाई का अंक या अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उस संख्या को हम इकाई का अंक कहते हैं। तो इकाई का अंक किसको बोलते हैं बच्चों, जिसका अंतिम अंक क्या है, 0, 2, 4, 6, 8, है ना। एक बार आंख बंद करके बोल दीजिए, क्या आप लोगों को याद हो गया कि सम संख्या उसको बोलते हैं जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8। बस आपको तो ये नंबर याद रखना, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो उस संख्या को हम बोलते हैं सम संख्या। ठीक है बच्चों, तो ये सम संख्या हो गई। ठीक है, जैसे कि अब ये कैसे हो गई सर सम संख्या, है ना, उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, है ना, उदाहरण की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक, उदाहरण की हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 8, 1, 4। तो क्या सर ये 814 जो लिखा है ये सम संख्या है? हाँ, क्यों है, क्योंकि इसका जो आखिरी अंक है, आखिरी अंक कौन है बच्चों, इकाई का अंक। आप बोलेंगे सर इसका इकाई का अंक 4 है, तो अगर 4 है तो 4 से 4 मिल गया। तो अगर इकाई का अंक 4 है, 2 है, 6 है, 8 है, 0 है, तो उस संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। तो ये संख्या कौन सी हो गई, तो 814 सम संख्या हो गई। ये बात आ रही समझ में, 814 कौन सी संख्या हो गई, सम संख्या हो गई। ठीक है बच्चों, मान लीजिए मैंने और कोई संख्या, दूसरी संख्या मान लीजिए यहाँ पे लिख दी 3, 1, 8, 0। तो क्या ये संख्या सम है? तो आप लोगों को ध्यान देना बच्चों, केवल इकाई का अंक देखना। तो आप देख रहे हैं कि सर इसमें इकाई का अंक 0 है, और 0 तो हमारी सम संख्या की पहचान है, यानी कि ये भी एक सम संख्या होगी। तो ध्यान देना बच्चों, मेरी बात को विशेष रूप से सुनना है कि जो संख्या सम होगी उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उस संख्या को हम बोलते हैं सम संख्या, और सम संख्या की ये पहचान है। अच्छा, एक बात ध्यान देना बच्चों, इसमें हमको आगे के अंकों से कोई मतलब नहीं कि सर इसमें 2 अंक है तो क्या करें, इसमें 3 अंक है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको तो केवल एक अंक देखना, चाहे वो संख्या 8 अंकों की हो, 10 अंकों की हो, उससे हमको किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 9, 5, 7, 7, है ना, 7, 3, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 6। तो आपसे पूछा जाए क्या ये संख्या सम है, तो हाँ है। क्यों है, क्योंकि इसका इकाई का अंक या अंतिम अंक 6, और 6 तो हमारी सम संख्या की पहचान है। तो सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, या इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसको हम बोलते हैं सम संख्या। तो इस सम संख्या का कॉन्सेप्ट आ रहा है आप लोगों को समझ में। तो सम संख्या उसको बोलते हैं जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। अच्छा, इसमें आगे के अंकों से हमको मतलब है क्या, आगे के अंकों से बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे कितने अंक है, 1 अंक है, 2 अंक है, 4 है। देखिए ऊपर वाली संख्या में 3 अंक है, इसमें 4 है, इसमें 5 अंकों से हमको कोई मतलब नहीं आगे क्या लिखा है। आगे इसमें 9 लिखा है, 5 लिखा, 7, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको केवल एक अंक को देखना है, और वो भी कौन सा अंक है बच्चों, वो भी अंतिम अंक या इकाई का अंक जो है उसी को हम लोगों को केवल चेक करना। बाकी अंकों से हमको कोई मतलब नहीं, कोई अंक क्या है क्या है क्या है, कुछ चीज से कोई मतलब। ये बातें आ रही बच्चों आप लोगों को समझ। तो जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसको हम बोलते हैं
सम संख्या इवन नंबर। तो जिस संख्या का इकाइकांक क्या हो बच्चों, 0 2 4 6 8 हो, उसको हम बोलते हैं सम संख्या। अब ये संख्याएं सम हो गई। अच्छा मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक और संख्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 8 8 0 4 और 5। क्या ये संख्या सम है? तो बोलेंगे सर ये इसमें इकाइकांक 5 है, तो सर ये तो नहीं है सम। ये बात आ रही? ऐसा नहीं सर इसमें 4 है तो ये सम होगा, सर इसमें 8 है, नहीं, इन आगे के अंकों से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको केवल एक अंक देखना है, वो एक अंक ही डिसाइडेड करेगा कि ये संख्या सम है या नहीं है। तो अगर इकाइकांक 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या सम संख्या कहलाती है। तो सम संख्या की पहचान हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ना। पूरे गणित में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो यही है कि सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका इकाइकांक 0 2 4 6 8 हो, है ना। तो ये संख्या ये सम हो गई क्या? नहीं हो, क्योंकि इसमें अंतिम अंक क्या है 5। इन अंकों से नहीं मतलब सर इसमें 8 है तो 4 नहीं, मतलब है हमको कोई मतलब नहीं है बच्चों। आगे के अंकों से बिल्कुल भी मतलब नहीं, हमको केवल एक अंक देखना है, और वो भी कौन सा? इकाइकांक या अंतिम अंक। अगर वो है 0 2 4 6 8 तो उसी को हम बोलते हैं सम संख्या। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया आप लोगों को समझ में कि इकाइकांक या सम संख्या किसको बोला जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए ये कॉन्सेप्ट आ गया समझ में आप लोगों को। चलिए अब जो सम संख्या है, दूसरी बात सुन लीजिए, जो सम संख्या है ना, सम संख्या में 2 से पूरा भाग जाता है। सम संख्या में 2 से पूरा भाग जाता है। सम संख्या में क्या होता है बच्चों? 2 से पूरा भाग जाता है। सम संख्या में 2 से पूरा भाग जाएगा, ये ध्यान देना। 2 से पूरा भाग जाएगा मतलब सम संख्या में अगर हम 2 से भाग लगाएंगे तो नीचे हमेशा 0 0 बचेगा। ठीक है, अब ये क्या है वो भी मैं समझाने वाला हूँ। तो 2 सम संख्या के हमारे हो गए। चलिए इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण संख्या है ना। सम संख्या हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वह संख्या जिसका इकाइकांक 0 2 4 6 8 हो उसी को हम बोलते हैं सम। इसमें इससे भी ये नंबर याद रखना 0 2 4 6 8 और सम संख्या में 2 से पूरा भाग जाता। बस ये 2 ही शर्त है इसकी। सम संख्या एवन नंबर उसको बोलते हैं जिसका इकाइकांक 0 2 4 6 8 हो और सम संख्या में 2 से पूरा भाग जाता है। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। जल्दी से नोट करिए कॉपी में, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं बच्चों। इसके बिना हम आगे का गणित नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। इसलिए अभी आप लोगों को याद भी हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि घर पे ले जा रहे हैं, है ना। केवल 5 अंक याद रखना 0 2 4 6 8। तो उस संख्या को हम बोलते हैं सम संख्या, और सम संख्या में 2 से पूरा भाग जाता है, यानी कि जिसका अंतिम अंक है वो हमेशा 0 0 बचेगा, यानी कि जो आखिरी में है शेषफल है वो हमेशा 0 0 बचेगा। तो सम संख्या उस संख्या को बोलते हैं जिसका इकाइकांक 0 2 4 6 8 हो और इसमें 2 से पूरा भाग जाता। तो ये 2 शर्तें हो गई बस, है ना। ये 2 शर्तें हो गई हमारी सम संख्या की। सम संख्या की कितनी शर्तें? केवल 2। इकाइकांक 0 2 4 6 8 होना चाहिए और उसमें 2 से भाग जाता है। ठीक है, उसमें 2 से भाग जाता ही है। सम संख्या अगर है तो उसमें 2 से पूरा भाग जाता है। ठीक है, तो इकाइकांक 0 2 4 6 8 हो तो उस संख्या को हम सम संख्या कहते हैं और सम संख्या में 2 से पूरा भाग जाता है। ठीक है बच्चों, ये बातें आ रही समझ में। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत सरल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, है ना। कोई कठिन काम नहीं कर रहे। तो हम अभी पढ़ रहे हैं सम संख्या के बारे में, क्योंकि संख्या तो बहुत प्रकार की होती है ना, तो हमको सम संख्या के बारे में भी पता होना चाहिए कि सम संख्या उसको बोलते हैं जिसका इकाइकांक 0 2 4 6 8 हो और सम संख्या में 2 से पूरा भाग जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने उतार लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब मैं इसको समझा रहा हूँ कि सम संख्या में 2 से पूरा भाग कैसे जाता है बच्चों, ध्यान से पढ़ना। अच्छा, हम लोगों ने पिछले भाग कुछ संख्याओं में भाग लगाता है ना, उसको मैं लेके आता हूँ आप लोगों के सामने। देखिए 24 में जब हमने 2 से भाग लगाया था तो हमारा शेषफल 0 0 बचा नीचे। तो देखिए 24 क्या है मुझे बताइए? 24 का अंतिम अंक 4 है, तो ये सम संख्या है। ये कौन सी संख्या बच्चों? सम संख्या। और ये अगर ये सम संख्या है तो क्या इसमें 2 से पूरा भाग गया? देखिए ये नीचे लिखा हुआ है कि इसमें 2 से पूरा भाग गया। मतलब देखिए ये बातें आ रही समझ में। फिर दूसरा हम सवाल पे चलते हैं 55। तो 55 में इकाई अंक क्या है? 5। तो ये सम संख्या है क्या? नहीं है। तो देखिए इसमें नीचे कुछ ना कुछ शेषफल बच रहा है, मतलब इसमें 2 से पूरा भाग नहीं जा रहा है। फिर आगे हम चलते हैं 315।
तो देखिए इसमें इकाई अंक क्या है, तो आप बोलेंगे सर इसमें इकाई अंक 5 है, तो ये क्या सम संख्या है, तो 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो नहीं है सर। तो देखिए इसमें नीचे पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो पूरा भाग तभी जाएगा 2 से जब वो संख्या सम हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे फिर मैंने 3 सवाल दिए थे और मैंने ये पूछा था कि इन तीनों में 2 से किस में पूरा भाग जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम भाग लगा लगा के चेक करें, एक हम सम संख्या से भी बता सकते हैं। जैसे 24 है, इसका अंतिम अंक सर 4 है, तो इसमें 2 से पूरा भाग जाएगा। सर 5 है, इसमें 2 से पूरा भाग नहीं जाएगा। सर इसका अंतिम अंक 8 है, तो संख्या सम है, तो इसमें 2 से पूरा भाग जाने वाला है। तो ये बच्चों आप लोगों को आ रहा है समझ में, सम संख्या इवन नंबर उस संख्या को बोलते हैं जिसका अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो, उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। और सम संख्या में 2 से पूरा भाग जाता ही है, हमेशा जाएगा, चाहे कितने भी बड़ो संख्या हो। अच्छा, इस संख्या में हमको ये भी ध्यान रखना कि आगे के अंकों से हमको कोई मतलब नहीं है, वो चाहे संख्या 1 अंकी हो 2 अंकी हो, उससे हमको किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं है। हमको तो किस अंक को देखना है, केवल अंतिम अंक को देखना है। अगर अंतिम अंक हमारा है 0 2 4 6 8, तो संख्या को हम बोलते हैं बच्चों सम संख्या। ये बात आ रही है समझ में आप लोगों को, स्पष्ट हो रहा है। आगे के अंकों से कोई मतलब हम लोगों को नहीं कि सर आगे 1 अंक है 2 अंक नहीं, मतलब उनमें क्या लिखा वो भी नहीं मतलब हमको केवल एक अंतिम अंक देखना है, इकाई अंक देखना है। अगर वो 0 2 4 6 8 है तो उस संख्या को बोलते हैं हम बच्चों। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, है ना, इस प्रश्न का मुझे जवाब देना। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक संख्या मैंने यहाँ पे लिख दी है और आपसे पूछा है क्या इसमें 2 से पूरा भाग जाएगा, क्या इसमें 2 से पूरा भाग जाएगा। मेरा प्रश्न सुन लीजिए, फिर मुझे बताइए इसका उत्तर, क्या इसमें 2 से पूरा भाग जाएगा। तो आप बोलेंगे सर इसका अंतिम अंक 8 है, और अगर अंतिम अंक 8 है तो ये तो सम संख्या है, और अगर ये सम संख्या है तो हाँ सर इसमें 2 से पूरा भाग जाएगा ही जाएगा। क्यों, क्योंकि यह एक सम संख्या। इन आगे के अंकों से हमको नहीं मतलब है, हमको केवल एक अंतिम अंक देखना है और बताना है कि ये संख्या सम है। ये कॉन्सेप्ट आ गया समझ में आप लोगों को, तो मेरी बातें आ रही है आप लोगों को समझ में। ठीक है, चलिए मुझे और बता दीजिए। क्या इस संख्या में 2 से भाग जाएगा। तो आप बोलेंगे सर इस संख्या का अंतिम अंक 4 है और 4 तो हमारी सम संख्या की पहचान है, तो इसमें भी 2 से पूरा भाग जाएगा। देखिए हम बिना भाग लगाए ही बता रहे हैं कि उस संख्या में 2 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो अगर कोई संख्या सम है तो उसमें 2 से भाग जाएगा ही जाएगा।